हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः से आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। बेटा, आज बीएससी थर्ड ईयर में आज का हमारा नया टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड यानी कि बेटा पारिस्थितिकीय पिरामिड। पारिस्थितिकीय पिरामिड, ठीक बेटा। ये पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या होते हैं, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आपने इससे पहले बेटा एक पारितंत्र पढ़ा। पारितंत्र क्या होता है ये चीज जाना आपने। तो पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के घटक पाए जाते थे, जैविक अजैविक घटक पाए जाते थे, ठीक। ये सारी चीज आपने पढ़ी। इसके अलावा यदि देखें हम तो पारितंत्र में जो विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं वो क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। पारितंत्र में क्या पाए जाती हैं, विशिष्ट संरचनाओं के रूप में जीव पाए जाते हैं, ठीक। ये जीव कैसे होते हैं, जिनमें जीवन होता है, जीवन। और जीव कितने प्रकार के हो सकते हैं, पादप भी हो सकते हैं और जंतु भी हो सकते हैं। जिनमें क्या पाया जाता है बेटा, जीवन पाया जाता है। इसलिए क्या है, जीव बेटा पारितंत्र की एक महत्वपूर्ण रचना होती है, ठीक बेटा। अब यदि हम जीव की बात करें बेटा, तो जीव में क्या पाया जाता है, जीव भार पाया जाता है, निश्चित जीव भार पाया जाता है, नीचे पाया जाता है बेटा। जीव भार को इंग्लिश में हम बोलते हैं बायोमास। जीव भार का मतलब है उसका वजन। सभी जीवों में अपना अपना वजन अलग अलग होता है बेटा, उसको बोलते हैं बेटा जीव भार। इसके अलावा बेटा उन जीवों की संख्या फिक्स होती है बेटा। जीवों की क्या होती है बेटा, संख्या होती है। इसके अलावा बेटा एक आता है शब्द ऊर्जा। उन जीवों के लिए क्या चाहिए होती है बेटा, ऊर्जा चाहिए होती है, ठीक। तो पारितंत्र में जो जीव महत्वपूर्ण रचना है, इसमें 3 लक्षण लेके जाते हैं बेटा। एक तो जीव भार देखा जाता है बेटा, एक ऊर्जा देखा जाता है बेटा, एक जीवों की संख्या देखी जाती है बेटा। पारितंत्र में जब हम जीवों का अध्ययन करते हैं तो उनका एक विशिष्ट जीव भार होता है बेटा, विशिष्ट ऊर्जा होती है उन जीवों के अंतर्गत, और बेटा उन जीवों की एक विशिष्ट संख्या होती है बेटा, ठीक। जो कि क्या होते हैं, पारितंत्र के महत्वपूर्ण भाग होते हैं बेटा। तो बेटा एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है बेटा चार्ल्स सुंदरलैंड एल्टन। बेटा साइंटिस्ट का नाम क्या है, चार्ल्स सुंदरलैंड एल्टन। इस साइंटिस्ट ने बेटा इन तीनों चीजों को आधार मानते हुए, इन तीनों चीजों को आधार मानते हुए बेटा क्या बनाया था, एक त्रिविमीय संरचना या चित्रात्मक निरूपण प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया बेटा, चित्रात्मक निरूपण प्रस्तुत किया। चित्रात्मक निरूपण प्रस्तुत किया और इस चित्रात्मक निरूपण को ही क्या कहा बेटा, पिरामिड नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा, पिरामिड नाम दिया, ठीक। तो चार्ल्स सुंदरलैंड एल्टन ने बेटा जो पारितंत्र में जीव पाए जाते हैं उनके जीव भार, ऊर्जा और जीवों की संख्या को आधार मानते हुए क्या व्यक्त किया बेटा, एक चित्रात्मक निरूपण व्यक्त किया, जिसे बेटा क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं बेटा। और इनके सम्मान में इनको है ना एल्टन के पिरामिड भी कहते हैं बेटा। तो देखिए परिभाषा कैसे बन जाएगी बेटा, कि जीवों की संख्या, जीवों की संख्या, जीव भार एवं
संख्या को आधार मानते हुए एल्टन ने चित्रात्मक निरूपण प्रस्तुत किए जिन्हें बेटा क्या कहते हैं, जिन्हें पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। ठीक, यानी कि इनको आधार मान करके जो चित्र बनाए जाते हैं उन चित्रों को ही हम क्या कहते हैं बेटा? पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। और इनके सम्मान में इन्हें क्या बोलते हैं? इनके सम्मान में बेटा क्या बोलते हैं? एल्टन के पिरामिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एल्टन के पिरामिड भी कहते हैं। ठीक बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इस पर एग्जाम में टिप्पणी कर देता है। निम्न पर टिप्पणी कीजिए पारिस्थितिकीय पिरामिड। तो पारिस्थितिकीय पिरामिड बेटा किसने बनाए थे? चार्ल्स सुंदरलैंड एल्टन ने, जिनके सम्मान में इन्हें एल्टन के पिरामिड भी कहते हैं। और जब बेटा एल्टन ने क्या किया, जीवों के जीवभार, ऊर्जा और जीवों की संख्या को आधार मान करके चित्रात्मक निरूपण प्रस्तुत किए बेटा, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं बेटा। ठीक, आगे देखते हैं कि ये पारिस्थितिकीय पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं बेटा। तो पारिस्थितिकीय पिरामिड बेटा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, प्रकार, टाइप ऑफ पिरामिड। तो बेटा टाइप ऑफ पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 टाइप होते हैं। ठीक, इन 3 टाइप में पहले होते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक, और दूसरे होते हैं बेटा पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक, और तीसरे होते हैं बेटा पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक, 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। एक तो पिरामिड ऑफ बायोमास यानी कि जैव भार के पिरामिड। ठीक, दूसरे होते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स यानी कि संख्या के पिरामिड, जीव संख्या के पिरामिड बेटा। और तीसरे होते हैं बेटा ऊर्जा के पिरामिड। ठीक, तो बेटा इनको अलग अलग तरह से कैसे डिफाइन करेंगे देखिए। यदि पारिस्थितिकीय पिरामिड किसको आधार मानते हुए बनाए जाए, यदि जीव भार को आधार मान करके, यदि जीव भार को आधार मान करके पिरामिड बनाए जाए, जीव भार को आधार मान करके पिरामिड बनाए जाए तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? जीव भार के पिरामिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? जीव भार के पिरामिड कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए ये जीव भार के पिरामिड जो होते हैं सीधे भी हो सकते हैं बेटा, सीधे व उल्टे, सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सीधे भी हो सकते हैं बेटा और उल्टे भी हो सकते हैं। जैसे बात करें बेटा, एक हम स्थलीय पायतंत्र की बात करते हैं बेटा, तो स्थलीय पायतंत्र में देखिए क्या पाए जाते हैं बेटा? ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं। ठीक, किसका अध्ययन कर रहे हैं हम? सपोज कीजिए यहाँ पे वन का अध्ययन कर रहे हैं बेटा, तो वन में पेड़ पौधे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं बेटा, तो उनका जीव भार भी कैसा होगा बेटा? ज्यादा होगा कि नहीं होगा? पेड़ पौधे जो घनी संख्या में पाए जाते हैं, एक पेड़ में ही कितना वजन होगा बेटा? जीव भार उसको तो कह रहे हैं। तो बेटा ये पेड़ पौधे हैं
इन पर कौन आश्रित रहते हैं बेटा? प्राथमिक उपभोक्ता रहते हैं बेटा। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और ये तृतीयक उपभोक्ता बेटा, और ये बेटा क्या है? सर्वाहारी। ये बेटा क्या है? सर्वाहारी है। तो बेटा इस तरह का जो पिरामिड बनता है वो क्या कहलाता है? सीधा पिरामिड कहलाता है। और ये किसका पिरामिड है? जीव भार का है। पेड़ पौधे सर्वाधिक वजन होता है, प्राथमिक उपभोक्ताओं कम, द्वितीयक उपभोक्ताओं संख्या कम होती है, इसलिए उनका वजन भी कैसा होगा? कम होगा। क्योंकि संख्या पेड़ पौधों की ज्यादा है, इस वजह से उनका वजन भी कैसा होगा बेटा? ज्यादा होगा। प्राथमिक उपभोक्ता उस पर कम है और द्वितीयक उपभोक्ता और भी कम है, तृतीयक उपभोक्ता और भी कम पाए जाते हैं बेटा। इस वजह से उनका जीव भार का पिरामिड कैसा बनता है बेटा? सीधा बनता है बेटा। कैसा बनता है बेटा? सीधा। ये तो हमने बेटा वन की बात की थी। वन कैसा है? स्थल वाला पारितंत्र है। वन कैसा है बेटा? स्थल वाला पारितंत्र है। इसके विपरीत बेटा यदि हम बात करें समुद्र की बात कर ले बेटा, इसकी बात कर ले बेटा, समुद्र की बात कर लें तो समुद्र में बेटा वनस्पतियां जो होंगी बेटा छोटी प्रकार की होंगी कि नहीं होंगी? तो बेटा वो किस तरह से बन जाएगा? देखिए वो किस तरह से बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा। इस तरह से बन जाएगा बेटा। ठीक, ये बेटा समुद्री वनस्पतियां हो जाएंगी बेटा। क्या हो जाएंगी? ये समुद्री वनस्पतियां हो जाएंगी। और ये बेटा क्या हो जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे बेटा। ये द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे बेटा। ये तृतीयक हो जाएंगे बेटा। ये सर्वाहारी हो जाएंगे बेटा। क्योंकि बेटा समुद्र में पेड़ पौधे कम संख्या में पाए जाते हैं बेटा। उनको खाने वाले छोटे कीड़े मेंढक हैं बेचारे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं बेटा। मेंढकों को कौन खा सकती है बेटा? मछलियां खा सकती हैं बेटा। मछलियों की संख्या सर्वाधिक है बेटा। इनको खाने वाले और जंतु बड़ी मछलियां हैं वो भी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है बेटा समुद्र में। तो इस तरह से बेटा जीव भार इनका ज्यादा हो गया ना मछलियों का ऊपर की तरफ। तो बेटा उत्पादक तो बेटा कैसे हो गए? समुद्री वनस्पतियां होंगी उत्पादक, तो उत्पादकों का वजन तो बेटा कैसा हो गया? कम रह गया और उपभोक्ताओं का वजन ज्यादा हो गया। इस वजह से बेटा ये कैसा पिरामिड बनेगा? उल्टा पिरामिड बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? उल्टा पिरामिड बनेगा। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं बेटा जीव भार के आधार पर पिरामिड कैसे बनते हैं? सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के बनते हैं बेटा। ठीक, सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के बन सकते हैं। और किसको आधार मान करके बनाए जाते हैं बेटा? जीव भार को आधार मान करके बनाए जाते हैं। ठीक बेटा, आगे देखते हैं हम दूसरा प्रकार का पिरामिड है बेटा जीव संख्या के पिरामिड। दूसरे कौन से बेटा? जीव संख्या के पिरामिड। तो ये किसको आधार मान करके बनाए जाएंगे बेटा? जीवों की संख्या को आधार मानकर बनाए जाएंगे बेटा। किसकी संख्या को आधार कर बेटा? जीवों की संख्या को बेटा। तो बेटा वही अर्थ निकल के आएगा यहाँ पे जैव भार जैसा ही, यानी कि इसके पिरामिड भी बेटा कैसे बनेंगे? सीधे व उल्टे। सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के बनेंगे। जीव संख्या के पिरामिड भी बेटा कैसे बनेंगे? सीधे व उल्टे प्रकार के बनेंगे। क्योंकि बेटा जब जीवों की संख्या ज्यादा होगी यानी कि उत्पादकों की संख्या ज्यादा होगी तो उस पर उपभोक्ता कम होंगे तो बेटा सीधा बनेगा। जब जीवों की संख्या ज्यादा है और उस पर निर्भर उपभोक्ताओं की संख्या क्या है? कम है, तो बेटा सीधा बनेगा कि नहीं बनेगा? और जब बेटा उत्पादकों की संख्या कम रह जाएगी, उत्पादक जीवों की संख्या कम रह जाएगी और उस पर आश्रित उपभोक्ता ज्यादा हो जाएंगे बेटा, तो कैसा पारिस्थितिक पिरामिड बन जाएगा बेटा? उल्टा बन जाएगा। ठीक बेटा, तो इस तरह से जीव संख्या के पिरामिड भी बेटा कैसे होते हैं? सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं। तीसरा पिरामिड आता है बेटा ऊर्जा के पिरामिड बेटा। किसके पिरामिड बेटा? ऊर्जा के पिरामिड। तो ये बेटा किसको आधार मान करके बनाए जाते हैं? ऊर्जा को आधार मानकर बनाए जाते हैं बेटा। किसको बेटा? ऊर्जा। तो बेटा एक रोचक तथ्य आ गया है पे कि ऊर्जा है, आपने देखा खाद्य श्रृंखला में, खाद्य जाल पढ़ा आपने, खाद्य श्रृंखला में क्या देखा था बेटा कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा पूरी की पूरी ट्रांसफर नहीं होती है बेटा, कुछ
उसका कुछ भाग ही क्या करता है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाता है बेटा। और वो कितनी मात्रा जाती है बेटा, 10% ऊर्जा ही एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाती है बेटा। इसका मतलब कि पहले उत्पादकों में ऊर्जा सर्वाधिक होती है बेटा, और फर्दर जितने भी उपभोक्ता होंगे उनमें केवल 10% ऊर्जा ही जाती है। चाहे वो कोई भी पारितंत्र हो, चाहे कितना भी वजन हो, चाहे कितनी भी जीवों की संख्या हो, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में बेटा 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इसलिए बेटा जो ऊर्जा के पिरामिड होते हैं ना बेटा, सीधे बनते हैं। कैसे बनते हैं, हमेशा सीधे बनते हैं बेटा। कैसे बनते हैं बेटा, हमेशा सीधे बनते हैं। क्यों, क्योंकि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा हमेशा घटती है। केवल 10% ऊर्जा ही एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो देखिए बेटा इसका सीधा पिरामिड बनता है इस तरह का। ये कोई उत्पादक है बेटा, उत्पादक ऊपर केवल क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है, और ये तृतीयक है बेटा, और ये सर्वहारी है बेटा। ठीक है, सर्वहारी जिसको मैं ऊपर बना के दिखा रहा हूँ आपको, इसको मिटा देता हूँ। ऊर्जा के पिरामिड देखिए, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा कैसे बनेंगे बेटा, सीधे बनेंगे। देखिए इस तरह से। ठीक, ये क्या है बेटा, उत्पादक है। ये क्या है बेटा, उत्पादक है। ये प्राथमिक उपभोक्ता है बेटा, ये द्वितीयक उपभोक्ता है बेटा, ये तृतीयक उपभोक्ता है बेटा, और ये सर्वहारी है। कैसे हैं बेटा, सर्वहारी हैं। तो इनमें बेटा 100% एनर्जी होती है, और इनमें केवल 10%, इनमें 1%, इनमें 0.1%, इनमें 0.01% की एनर्जी रह जाती है। इसलिए कह सकते हैं बेटा कि ऊर्जा के पिरामिड हमेशा कैसे बनते हैं बेटा, हमेशा सीधे बनते हैं। क्यों, क्योंकि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में बेटा हमेशा 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, और 90% जो ऊर्जा है बाकी अन्य कामों के लिए, अनेक कार्यों के लिए, जैसे श्वसन के लिए, जैव भार को संचित करने के लिए इत्यादि में क्या हो जाती है, काम में ले ली जाती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये 3 प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं। ठीक बेटा, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बिल्कुल आएगा, आ सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है बेटा। मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह से समझ आया होगा आपको। यदि किसी तरह की अभी भी शंका हो या किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कीजिएगा और मेरे से पूछिएगा। ठीक, थैंक यू।